और चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी अपडेट है। 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। सत्र बुलाने संबंधी फाइल राजभवन पहुंच चुकी है और 31 जनवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिवालय सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी करेगा। लेकिन इसी बीच यह बड़ी खबर है विधानसभा सत्र को लेकर के, यह बड़ी अपडेट है कि इसी 31 जनवरी से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इसे लेकर के तैयारियां हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो बड़ी अपडेट है, सत्र बुलाने संबंधी जो फाइल है वो राजभवन पहुंची है। राजभवन से ये फाइल यहां पर सैंक्शन होने के बाद, स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय जाएगी, जहां पर विधानसभा सचिवालय की तरफ से सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा फोन लाइन पर हैं। सुधीर, क्या अपडेट है विधानसभा सत्र को लेकर? एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या जानकारी मिल रही है विधानसभा सत्र को लेकर के? तो 31 जनवरी से शुरू होगा और इससे पहले इस सत्र को आहूत करने वाली फाइल पहुंची है राजभवन। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा फोन लाइन पर हैं। सुधीर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताएं कि क्या अपडेट है विधानसभा सत्र को लेकर? 31 जनवरी को सुबह 11 बजे आहूत होने जा रहा है। इससे संबंधित सचिवालय से जो संसदीय कार्य विभाग इस पूरे काम को देखता है, वो पूरा लॉ डिपार्टमेंट की सलाह करके राजभवन में पूरी फाइल जाती है और राज्यपाल इस सत्र को आहूत करने की अनुमति देते हैं। जब भी सत्र का सत्रावसान हो जाता है और सत्र दोबारा बुलाया जाता है, उसको बुलाने की अनुमति राजभवन से राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। तो राज्यभवन से ये अनुमति मिल गई है। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे सत्र होगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस साल का पहला सत्र होने की वजह से राज्यपाल का यहाँ पर अभिभाषण होगा, जिसमें अभी जो नए राज्यपाल आ रहे हैं हरिभाऊ वागड़े, उनका पहली बार सदन के अंदर पहुंचेंगे और सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज का ब्यौरा अपने अभिभाषण के जरिए सदन में रखा जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 31 तारीख को जनवरी से बजट सत्र भी होगा। शुरू के जो 4 दिन होते हैं उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य वाद विवाद होता है, फिर उसकी ओर से सरकार की ओर से जवाब आता है। फिर एक अलग से जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि आगे बजट कब होगा। फिर बजट पे 8 दिन की डिमांड्स पे चर्चा होती है, फिर ऐसे बजट पारित करने की प्रक्रिया होती है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग 20 बैठकें इस सत्र के दौरान रहने वाली है। जी, लेकिन सुधीर, इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार कई मुद्दों को सदन में उठाने की चेतावनी पहले ही सरकार को दे चुका है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बिल्कुल ये सही है कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस एकजुट होकर, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पे हमलावर नजर आएगा। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है 3 संभागों को और जिलों को जो खत्म किया गया है सरकार के द्वारा, उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर रहने वाली है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से रणनीति तैयार की जा रही है विपक्ष की ओर से भी, और सत्ता पक्ष भी इस चुनौती को सामना करने के लिए पूरा एकजुट रहेगा। बात करें तो सरकार की क्या कोशिश होगी इस विधानसभा सत्र में? बजट सत्र के अलावा कोई महत्वपूर्ण बिल आने हैं? देखिए, अभी तक क्योंकि ऐसी कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है, लेकिन हाँ, बिल आ सकते हैं सरकार के मंशान की जरूरत, क्योंकि ये जब सत्र आहूत होता है उसके बाद बिल संबंधी प्रक्रियाएं शुरू होती है। तो निश्चित रूप से 1-2 बिल ऐसे होंगे जो कि खास तौर से जो कोचिंग सेंटरों के ऊपर लगाम लगाने की वाली बात है, वहाँ सुरक्षा के मापदंड से संबंधित बात है, उससे संबंधित कोई बिल सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल 31 जनवरी को सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा और विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इस तरह की जानकारी अब तक सामने आ रही है। उधर कोटा में हैंगिंग डिवाइस होने के बाद भी छात्र ने पंखे से ही लटककर मौत को गले लगा लिया। छात्र करीब 2 साल से ओल्ड राजीव गांधी इलाके में रह रहा था। छात्र इंजीनियर बनने का सपना लेकर हरियाणा से कोटा आया था। मृतक कोचिंग स्टूडेंट नीरज महेंद्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी था और राजीव गांधी इलाके में रहकर के कोचिंग कर रहा था। छात्र ने अपनी कमरे में फांसी का फंदा लगाकर के मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी सूचित किया है। जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के राजीव गांधी इलाके में एक और
कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 19 वर्षीय छात्र हरियाणा का निवासी था और कोटा में करीब 2 साल से रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नए साल में आत्महत्या का ये पहला मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची जवाहरनगर थाना पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और मृतक के परिजनों को सूचित किया। मृतक के परिजनों के हरियाणा से कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम राजस्व अधिकारी युवराज मीणा को ट्रैप किया गया है। विधानसभा के गेट के बाहर से करीब 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए ये ट्रैप हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर अपने साथ पैसे लेने के लिए एक शख्स को लेकर पहुंचा था। यूडी टैक्स का टेंडर ले चुकी कंपनी से इसने रिश्वत की मांग की थी। अक्टूबर नवंबर में यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने टेंडर लिया था। कंपनी ने नगर निगम के आरओ युवराज मीणा, जिनको ट्रैप किया गया है, उनको रिश्वत देने के लिए जब उन कंपनी से रिश्वत मांगी गई तो इस पूरे मामले की शिकायत की और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है रेवेन्यू ऑफिसर पर, जहां पर रेवेन्यू ऑफिसर युवराज मीणा 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। उधर टोंक के निवाई में फर्जी पुलिस वाले का सामना जब असली पुलिस से हुआ तो उसकी हेकड़ी निकल गई। असली पुलिस सामने आते ही कान पकड़कर माफी मांगने लगा। जानकारी के मुताबिक जामडोली का लोकेश मीणा जयपुर में खुद को पुलिस का बड़ा अधिकारी बता करके ग्रामीणों को धौंस दिखाता था और कार पर डीजी की प्लेट और बत्ती लगाकर घूम रहा था। और ऐसे में निवाई के सीओ मृत्युंजय मिश्रा ने इस युवक को पकड़ा तो पहले तो उसने अपने अधिकारियों से फोन पर बात कराने को कहा, लेकिन बाद में कान पकड़ करके माफी मांगने लगा, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। मेरा नाम लोकेश मीणा है। मैं जामडोली का हूँ, निवाई तहसील का हूँ। मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। गाड़ी के नंबर RJ14 है और UK 7371 है। मैं पुलिस की प्लेट लगा के, लोगो लगा के, बत्ती लगा के घूम रहा था। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां तबादलों पर से बैन, पहले तबादलों के आवेदन पर बैन लगेगा। तबादलों पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान हुआ है। तो यह बड़ी खबर है। तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर बैन लगेगा। तबादलों को लेकर के मदन दिलावर ने बड़ा ऐलान किया। 9 जनवरी को सुबह 10 बजे बाद ट्रांसफर आवेदन नहीं लिए जाएंगे। कल 10 बजे बाद कोई ट्रांसफर का आवेदन नहीं लिया जाएगा। दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक कल 10 बजे तक ही मंत्री अपने आवास पर आवेदन लेंगे। इसके बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लेंगे, जबकि तबादलों पर 10 जनवरी के बाद बैन लगेगा। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसआई भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। कोर्ट की फटकार के बाद आज पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर के एक अहम बैठक हुई है। सभी रेंज आईजी के साथ डीजीपी UR साहू ये बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो रही है। एसओजी द्वारा भर्ती के आरोपी चयनित सब इंस्पेक्टरों को बर्खास्त करने पर फैसला लिया जा सकता है। अब तक मामले में 45 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। 45 में से 10 ऐसे हैं जिनकी जगह दूसरे लोगों ने परीक्षा दी थी। हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय अब अपना पक्ष स्पष्ट करेगा। पहले ही पुलिस मुख्यालय की ओर से सरकार को ये रिकमेंडेशंस भेजी जा चुकी है कि ये भर्ती निरस्त की जाए, लेकिन उसके बाद अब इस पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जाने के बाद जो आरोपी हैं उनको भी फील्ड पोस्टिंग देने को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार के बाद अब पुलिस मुख्यालय इसे लेकर के बैठक कर रहा है। उधर बीकानेर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान में 190 स्कूल बंद किए गए हैं। 169 स्कूलों में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं था। इस तरह की जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है, शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है। जयपुर में 18 और जोधपुर में 17 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं कम छात्र संख्या वाले 21 ऐसे स्कूल हैं जिनको दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। बंद हुए स्कूलों के स्टाफ को अन्य स्कूलों में लगाया जाएगा। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को भी बंद किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। ये बड़ी खबर है बीकानेर से इस वक्त की। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में 190 स्कूलों पर ताला लगा है।
190 स्कूल बंद कर दिए गए हैं सरकारी। उधर भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां शाहपुरा में 8 साल के बच्चे की नहर में डूबने से मौत हुई है। खेलने के दौरान पैर फिसलने की वजह से यह बच्चा नहर में बह गया। रामपुरा आबादी इलाके से गुजर रही नहर में यह हादसा हुआ है। 8 साल के विकास की मौत होने की जानकारी मिल रही है। माता पिता नहीं होने की वजह से ये ननिहाल में बच्चा रह रहा था। नगर परिषद के सभापति समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद नहर से शव को बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में भगवान सांवलिया सेठ के भंडार से 12 करोड़ 46 लाख रुपए निकले हैं। प्रतिमाह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहां भंडार खोला जाता है और इसी क्रम में 29 दिसंबर को सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया। लेकिन इस दिन भगवान सांवलिया सेठ के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने से मंदिर प्रशासन द्वारा भंडार से जो प्राप्त राशि है उसकी गणना को बंद करवा दिया गया था। ये गणना 7 दिन बाद फिर से शुरू करवाई गई। तीसरे चरण की गणना संपन्न हो गई। इसमें 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है। कुल 12 करोड़ 46 लाख रुपए गिने गए। इस भंडार से सोना चांदी का वजन अभी शेष है। अभी 2 दिन गणना होने की संभावना है। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर, जहां उत्मण गांव में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक साथ 6 मकानों के ताले तोड़े चोरों ने। सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हुए हैं। चोरी के बाद जाते हुए चोर दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखिए, ये सिरोही की तस्वीरें हैं, जहां पालड़ी एम पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। उत्मण गांव में चोरों का आतंक किस तरीके से है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। चोरी की वारदात को अंजाम देकर के चोर जब वापस जा रहे थे उसी दौरान सीसीटीवी में कैद हुए हैं। और इसे बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां ब्लाइंड मर्डर में दर्ज 0 एफआईआर में बड़ी कार्रवाई की गई है। 2000 किलोमीटर दूर पीछा करके हत्या के आरोपी को पकड़ लिया है। रामजीत साहनी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है। बिहार में शिवहर जिले का रहने वाला है ये रामजीत साहनी। डीसीपी अमित बुडानिया के निर्देशन में बगरू थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है पिछले 3 साल में। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जब घटनाएं सामने आई, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। पिछले साल 3 नवंबर को रामजीत ने वारदात को अंजाम दिया था। बगरू इलाके में घटना के बाद परिजनों ने बिहार में हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई थी। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां जमुआ रामगढ़ इलाके में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दीपपुरा की पहाड़ी पर पैंथर दिखाई दिया है और पैंथर के साथ 2 शावक होने की भी जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों ने पैंथर का वीडियो बनाया। इस दौरान पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। इलाके में मवेशियों का ये पैंथर शिकार कर चुका है। ग्रामीणों ने पैंथर को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ इलाके में लगातार पैंथर का मूवमेंट है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और इसी बीच राजसमंद जिले की कुंवारिया पुलिस ने हनी ट्रैप मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें संजू वैष्णव, योगेश उर्फ राजेश गुर्जर, अंबालाल सालवी, सुनीता उर्फ शालिनी, लक्षकार, जन्नत बानू, अफसाना मुसलमान शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को रेलमगरा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, जहां कोर्ट में 3 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया। पुलिस ने 3 महिलाओं को उदयपुर जेल से और 3 पुरुषों को राजसमंद जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन लोगों ने हनी ट्रैप में फंसाकर एक व्यापारी से 4 लाख रुपए वसूले थे। कुंवारिया थाने में स्कूटी पे फाइनेंस करने के नाम पर प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा मैंने प्रोडक्शन वारंट से का प्राप्त किया, जिसमें से 3 अभियुक्त राजसमंद जेल से प्राप्त किए और 3 अभियुक्त महिला होने से उदयपुर राजसमंद जेल से आज ही लाया, जिनसे पूछताछ कर एवं अनुसंधान किया।
उधर अलवर के शाहजहांपुर इलाके से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर अजीबोगरीब तरीके से चोरी का मामला सामने आया है। चोर इतने शातिर निकले कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के भी सिर चकरा गए। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने पहले किराए पर एक प्लॉट लिया, फिर वहां से सुरंग बना करके पास में मौजूद पेट्रोल पंप से तेल चुरा कर ले गए। ये घटना नेशनल हाईवे 48 पर बेलनी मार्ग के पास की है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि चोरों ने किराए पर प्लॉट लेकर सुरंग बनाई। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में वाल्व लगा करके बाकायदा क्रूड ऑयल की चोरी बड़े पैमाने पर की है। इसके बाद एक कमरे के अंदर 8 फीट गहरी 4 फीट चौड़ी सुरंग खोदी, सुरंग में वाल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया है। क्रूड ऑयल चोरी करने वाले आरोपियों ने प्लाट के चारों तरफ सीमेंट के ब्लॉक से ऊंची दीवारें बना दी। 2 कमरों का निर्माण भी यहां पर था ताकि उन्हें कोई देख नहीं पाए। हालांकि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से भाग गए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसओजी को इस मामले की जांच सौंपी गई है। और इसी बीच बाय रोड से बड़ी खबर, जहां चालू बोरिंग से अचानक पानी का फव्वारा फूट गया है। पानी का फव्वारा फूटना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। नजदीक ही कुछ दूरी पर दूसरे खेत में बोरवेल में मशीन चल रही थी और पानी के फव्वारे का वीडियो भी वायरल हुआ है। देखिए, बोरवेल संचालक राजकुमार ने इस बात की जानकारी दी है। इस घटना को जैसलमेर के बोरवेल की तरह से लोग समझने लगे। बाय रोड इलाके के बीघाना गाँव का मामला है, जहाँ पर एक बोरवेल अचानक से छलक उठा और यहाँ पर बिना किसी मोटर के पानी का फव्वारा जब फूटा तो आसपास के लोगों के लिए भी ये कौतूहल का विषय बन गया कि इतनी तेजी के साथ, इतने प्रेशर के साथ जमीन के अंदर से पानी कैसे निकल रहा है। ये देखिए, अब लगातार इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बोरिंग करते समय अचानक से ये फव्वारा फूटा है। उधर मकर संक्रांति का पर्व आते ही बांसवाड़ा के बाजार रंग बिरंगे पतंगों से सज गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी पतंगों की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि इस बार बाजार में राजनेताओं की तस्वीरों वाली पतंगें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की वाली पतंगें इस बार युवाओं की पहली पसंद बताई जा रही है। खरीदारों के मुताबिक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की पतंगों की मांग ज्यादा है। युवाओं का कहना है कि ये पतंगें न केवल पर्व की रौनक बढ़ा रही हैं बल्कि एक नई तरह का उत्साह, जोश भी बढ़ रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। इसी को लेकर बांसवाड़ा शहर में पतंगों की दुकान सज चुकी है और साथ ही इस बार नया रूप पतंगों में देखने को मिला है। जो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बड़े बड़े राजनेताओं की पतंगें भी हवा में उड़ेगी। और इसी को लेकर यहाँ बांसवाड़ा में आप देख रहे हैं कि जो पतंग व्यापारी की पर ग्राहक द्वारा पतंगें खरीदी जा रही है। इनसे हम जानेंगे कि जो बांसवाड़ा में इस बार पतंगों का कैसा क्रेज़ है और कौन से राजनेताओं की पतंगें आई है। इस बार पतंगों का क्रेज़ बहुत अच्छा है और मौसम के साथ अंदाज़ा भी अच्छा है। और नेताओं में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी की और राहुल गांधी जी की पतंगें क्रेज़ में चल रही हैं, जिससे कि अंदाज़ा है कि जैसे लोकतंत्र में दोनों आमने सामने होते हैं उसी तरीके से आसमान में भी इस बार दोनों आमने सामने होंगे। यहाँ पर दुकान के जो मालिक है उनसे हम जानेंगे कि इस बार किस तरह का व्यापार है। भी आप बताइए। व्यापार बहुत अच्छा है और सबसे पहले तो मैं नगरवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। पतंग का व्यापार बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लोगों में उत्साह है पतंग को लेकर, धागे पतंग को लेकर खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। और पतंग की वैरायटी में बहुत सी नई नई वैरायटी आई है, जैसे नरेंद्र मोदी की हो गई, राहुल गांधी जी की हो गई, उसके बाद योगी जी की हो गई, अमित शाह की हो गई। ऐसे नेताओं की पतंग आ रही है। देखो, दुकान मालिक का भी यही कहना है कि युवाओं में भी पतंगों को लेकर और मोदी और योगी की पतंग को लेकर अधिक क्रेज़ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। और उधर उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। श्रीगंगानगर स्टेशन से आने जाने वाली रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। जिले में आने जाने वाली आधा दर्जन ट्रेनें जो है वो 10 मिनट से लेकर के 1 घंटा से ज़्यादा की देरी से संचालित हो रही है। इसके कारण कड़ाके की ठंड में रेल यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। हालांकि श्रीगंगानगर जिले में पिछले 2 दिनों से कोहरा ना के बराबर और ऐसे में अब श्रीगंगानगर से आगे राजस्थान की तरफ जाने वाली ट्रेनों का संचालन नियमित समय पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। ज़्यादा सर्दी है जी, तो कोहरे के कारण काफ़ी ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। उसके बाद यात्रियों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। भोजपुर ट्रेन जो लगभग 1 घंटा लेट है। कोटा एक्सप्रेस है वो भी लगभग 1 घंटे से देरी चल रही है। उधर राजसमंद के कोमलगढ़ इलाके में सर्दी के तीखे तेवर जारी है। वरदड़ा इलाके में आज फिर से खुले में खड़े वाहन और पानी के बर्तनों में सुबह बर्फ की मोटी परत जमी हुई नजर आई है। पिछले 3 दिनों में शीतलहर ने तीखी सर्दी का एहसास करवाया है।
सर्द हवाओं के प्रकोप के बढ़ने से लोग अलाव उन्हीं कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और सर्द हवाओं से दोपहर में धूप में भी राहत नहीं मिल पा रही है लोगों को। भारी सर्दी की चपेट में है पूरा उत्तर भारत। खासतौर पर राजसमंद के कुंभलगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर रात के समय अगर बर्तन में पानी डालकर छोड़ दिया जाए तो सुबह बर्फ जमी हुई मिल रही है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में एक युवक आ गया है। मांझे से उलझकर नाक और आंख पर इस युवक के गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी कोटा में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। तो ना तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना प्रशासन, और चाइनीज मांझा न केवल धड़ल्ले से बिक रहा है बल्कि लोग इससे घायल भी हो रहे हैं। खासतौर पर पक्षियों के लिए भी ये जानलेवा साबित हो रहा है। तो चाइनीज मांझे की चपेट में एक युवक आने से जगह जगह से वो कट गया है। को माला फाटक आरओबी से आ रहा था कि रास्ते में पतंग का मंजा मेरे गले में और नाक पर उलझ गया। उससे मेरी नाक पर कट लग गया और 3 टाके लगे हैं। आंख भी ये वाली जख्मी है, इसलिए पतंगों पर बैन लगाया जाए। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।